फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा थे। अपना हरमस खोलने और मुकम्मल जगबंदी पर बातचीत। ईरानी क़यादत की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के किरदार कोशिशों की सताइश। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। देरपा अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ रही। हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वसत में कशीदगी और आइंदा का लाएअमल था। पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की राह हमवार करेगी और ख़ित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। ईरान का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं फील्ड मार्शल के दौरे ईरान में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। अपना हरमस के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत आगे बढ़ाई जाएगी। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो अपना हरमस से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। अमरीकी ऐवानों में भी ईरान जंग के अमरीका और अमरीकी फ़ौजियों पर पड़ने वाले असरात की गूंज। 12 अमरीकी सेनेटर्स का ईरान जंग के अमरीकी फ़ौजियों पर असरात बारे कांग्रेस में समाअत का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर्स का लॉजिस्टिक नाकामियों और बहरी जहाज़ों समेत खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तैनात एहलकारों की मुद्दत तैनाती में गैर मुअय्यना तौसीफ़ पर तशवीश का इज़हार। अमरीकी सेनेटर्स कहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम से जवाब लिए जाएँ। इक़्तिसादी मुआसरा ईरान को मजबूर करेगा कि अपना हरमस खोले और अमरीकी शराइत तस्लीम करे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अबू अल सईदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। अपना हरमस के साली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अपना हरमस के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान का यूक्रेन की सूरत हाल पर यूएन सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में इज़हार अफसोस। तवानाई और खुराक की तनसीबों पर हमलों को गलत करार दे दिया। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात के आगाज़ पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि शहरियों, बुनियादी ढांचे और इमदादी कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी ज़िम्मेदारी तवानाई और खुराक की तनसीबात पर हमले आलमी ग़ज़ाई और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल संगीन बना देते हैं। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन की फ़ौजी मदद बढ़ाने का ऐलान। बरतानिया यूक्रेन को खुफिया फ़ौजी टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन को तवील फासले के मिसाइल बनाने में मदद मिलेगी। फ्रांस का यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल जल्द देने पर जोर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर का इंतखाब दोपहर 2 बजे होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग 3 बजे होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हलफ भी आज ही होगा। नून लीग ने तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी ने कासिम मजीद को स्पीकर के लिए नामजद कर रखा है। आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजन समेत बेशतर इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। रावलाकोट के तलबा की तालीम एहतजाज के बाइस बदस्तूर मुतासिर। रावलाकोट के तलबा और तलबात कहते हैं कि एहतजाज के बाइस तालीमी इदारे बंद, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। तलबा ने एहतजाज करने वालों से धरना ख़त्म करने की अपील कर दी।
पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले में आज़ाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात और मयार ज़िंदगी बेहतर। बिजली, आटे के नर्ख से लेकर रोड नेटवर्क, निज़ाम तालीम, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत कई शोबे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से ज़्यादा अच्छे। दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों के बावजूद नीलम वैली, जेलम वैली और दीगर इलाकों तक मोबाइल और टेली कम्युनिकेशन की सहूलियात पहुँच चुकी। नायल मोदी के ज़ेर असर भारत में निज़ाम सेहत भी तबाही से दो चार, अवाम इलाज के लिए दर बदर। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 29 भारतीय रियासतों के ज़िले अस्पतालों में माहिर गुर्दा, टेक्नीशियन और यूरोलॉजिस्ट दस्तियाब नहीं। भारत के 13 से 16% नौजवान गुर्दों के मर्ज में मुब्तला। मोदी सरकार की तवज्जो अवाम को सहूलियात फराहम करने के बजाय हिंदुत्व के जरिए इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज। ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनीखेजी और फेक न्यूज़ में भारतीय मीडिया सबसे आगे। अमेरिकी सफीर की भारतीय मीडिया पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि भारतीय मीडिया पर सनसनीखेजी की इंतहा है। खबर, तजिया और हकीकत का फ़र्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। अमेरिकी सफीर कहते हैं कि शाम 6 बजे, 8 और रात 10 बजे 12 अफराद बैक वक्त चीखते हैं। ये न्यूज़ शो है या शोर शराबा। अमेरिकी सफीर कहते हैं कि भारतीय टॉक शोज़ की चीखो पुकार में गुफ्तगू समझना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका। गंदमाल फसादात को 18 साल बीत के मुतासरा मसीह खानदान नाम नहाद। भारतीय इंसाफ के मुंतज़िर। भारत में मुसलमानों समेत कोई भी अक़लियत, हत्ता के निचली ज़ात के हिंदू भी इंतहा पसंद हिंदुओं के सिफाखाना मुजालिम से महफूज नहीं। 25 अगस्त 2008 को हिंदू इंतहा पसंदों ने रियासत उड़ीसा के ज़िला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गाँव और 400 से ज़ायद चर्च नजर आतिश किए गए। 75,000 मसीह बेघर हो गए। 100 से ज़ायद ईसाई ख़वातीन इज्तिमाई आबरू रेजी का शिकार। दर्जनों ख़ानदानों को जिंदा जलाया गया। अफगानिस्तान इलाकाई और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क का गर्द। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज, दाइश, खुरासान और अलकायदा समेत मुख्तलिफ अस्करियत पसंद गिरोहों की सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ के हामिल अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान में असले, तरबियत और सहूलतकारी के मुश्तरका नेटवर्क से फ़ायदा उठाने लगे। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार फितनल ख्वारिज की अफगानिस्तान से होने वाले सरसार हमलों का मामला उठा चुका। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहाती इक़दाम तजदीद जारी। कराची शिपयार्ड में साफ तवानाई और बायोफ्यूल से चलने वाले हार्बर क्राफ्ट्स की तैयारी के इक़दाम। बैनुल-अक़वामी शिपयार्ड के साथ मुश्तरका मनसूबों और जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए इक़दाम तेज़। मुल्क की जासाजी के आर्डर्स कौमी शिपयार्ड को देने की हिदमंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान में अमरीकी नासिल मरूर नेटाली बेकर का ICFC का दौरा। पाक अमरीका इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल। IT, मसनूआत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा। कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। ICFC का आलमी सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी के अज़्म का इरादा। खुंजराव पास के जरिए पाक चीन तिजारत और बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान कस्टम्स ने 2025-26 के दौरान खुंजराव पास के जरिए चीन से दरामदात पर रिकॉर्ड 15 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। चीन और वस्ती एशियाई ममालिक को 2.8 अरब रुपए मालियत की पाकिस्तानी अशिया भी बरामद की गई। बरामद की जाने वाली अशिया में ज़राई का सामान, मलबूसात, चावल, चमड़े की मसनूआत, कालीन, फल, सब्जियाँ और दस्तकारी शामिल। रावलपिंडी के हिना कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजमान के फोरेंसिक कराने के लिए पुलिस मुलजमान को लेकर लाहौर रवाना। मुलजिम फैसल असगर और उसके मुलाजिम जीशान का DNA टेस्ट कराया जाएगा। मुलजमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। गिरफ्तार मुलजमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा।
कराची के मीर रजा कातिल की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने के मुतल्लिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुतवफ़ी के वालिदैन और बैन दरख्वास्त गुजार आइंदा समात पर फ्रीकैन मज़कूरा बाला सवालात पर इस अदालत की मुआवनत करेंगे। जाए वक़ुओं को फौरी तौर पर महफूज न करने से तफ्तीश शदीद मुतासिर हुई। गवाहों के बयानात बर वक्त कलम बंद नहीं किए गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही से जांच और मुआयना नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाना और फैलाया गया। मेडिको लीगल रिकॉर्ड में नुमायां तब्दीली आई। कराची में शहरी से 40 लाख लूटने का मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुतासरा शख्स बैंक से रकम लेकर निकला था। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने अचानक धावा बोला और रकम लूट कर चलते बने। लूटने वाला शहरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करता था। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल इदारों में 114 हाउस जॉब स्लॉट्स बनाने की तजवीज़। MBBS के 54 और BDS के 60 हाउस जॉब स्लॉट्स। हाउस अफसरान और ट्रेनिंग मेडिकल अफसरान के वज़ाइफ में 15% इजाफे की तजवीज़। हाउस अफसरान और ट्रेनिंग मेडिकल अफसरान के वज़ाइफ में सालाना 5% इजाफे की तजवीज़। मुल्क भर में मसाजिद और इबादतगाहें 12 रबीउल अव्वल की आमद के साथ इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग गईं। हर तरफ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। गलियों, बाज़ारों और अहम शहरों को सब्ज़ झंडियों, बरकी कुमकुमों और खूबसूरत आराइशी सामान से सजाया जा रहा है। माह मुबारक की आमद पूरा अहमद रबीउल अव्वल की खुशियों में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ रोशनियों की बहार, रात में दिन का समा। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरे मुल्क पर सब्ज़ रोशनी उंडेल दी गई हो। आतिशबाजी से आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। इमारतों पर भी सब्ज़ लाइटें रोशन। ड्रोन फौजी ने समा बांध दिया। सिलसिला तोड़ गया मुसवी जाते जाते। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। मारूफ उर्दू शायर अहमद फ्रांस की मदा आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। शेर व शायरी के शायकीन के लबों पर आज भी फ्रांस की शायरी।